जय जय श्री राम प्रेमी भक्तों। जब हम जप करते हैं तो हमें लगता है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन जब सांस सांस में नाम बस जाता है तब भगवान इंसान को याद रखने लगते हैं। माला से किया गया नाम जप साधना की शुरुआत है, लेकिन सांसों के साथ नाम जुड़ जाना साधना की पूर्णता है। धीरे धीरे यह अभ्यास इतना स्वाभाविक हो जाता है कि नाम जप करना नहीं पड़ता, खुद होने लगता है। संत कहते हैं, सांस सांस सुमरण करो और जतन कछु नाही, न जाने की श्वास में आवन हो न हो। अर्थात हर सांस में नाम लो, क्योंकि कौन सी सांस आखिरी हो जाए कोई नहीं जानता। संतों का अनुभव कहता है कि जो सांस नाम से जुड़ गई वह सांस कर्म नहीं बांधती, वह सांस मुक्ति की ओर ले जाती है। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई इंसान प्रेम में होता है तो उसे हर समय वही व्यक्ति याद आता है। वह अलग से याद करने की कोशिश नहीं करता, याद अपने आप चलती रहती है। ठीक ऐसा ही जब राम नाम सांस में बस जाता है तो भगवान याद करने की चीज़ नहीं रहते, वे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तब मंदिर जाने की मजबूरी नहीं रहती, शरीर ही मंदिर बन जाता है और सांसें उसकी आरती। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम मणि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाही सी उजियार। यानी जीव के द्वार पर राम नाम का दीपक रखो, फिर भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश हो जाएगा। जब नाम सांस में आ जाता है तो मन के अंधेरे, डर, चिंता, क्रोध धीरे धीरे मिटने लगते हैं, क्योंकि जहाँ राम का स्मरण है वहाँ मन अकेला नहीं रहता। प्रैक्टिकल एक तरीका बताएंगे जो बहुत ही सरल है, जो संतों का अनुभव है। दिन में कई बार बस 1 मिनट के लिए रुक जाइए, अपनी सांसों का ध्यान कीजिए। जो सांसों में स्वाभाविक ध्वनि है उसी का ध्यान करें, क्योंकि कोई भी यदि हम नाम बताएंगे भगवान का तो वो सब के लिए अलग होगा, लेकिन जो श्वासों में जो प्राकृतिक ध्वनि है जो सब के लिए समान है उसी का ध्यान करना। और ये सांस भी सब के लिए समान है। ऐसी ही सांस हिंदू में चल रही है, ऐसी मुस्लिम में, ऐसी सिख में, ऐसी ईसाई में, ऐसी अमीर में, गरीब में, सुंदर में, बदसूर में, सब में समान सांस रूप से चल रही है। और सांसों में जो ध्वनि है वो भी एक सी ही सब में आ रही है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो सो की आवाज़ आती है, छोड़ते हैं तो हंग की आती है। ये बन गया सोहंग मंत्र। सोहंग मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिभ्या बिन दांत, अष्ट पहर में सोवत जागत, कभू न पलक रुकात। संसारी नर समझे नाही, व्यर्था उमर बिहात, और सदगुरु पूरा भेद बताए, निश्चल मन ठहरात। हम अपने आप ही जप कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानवश, हमें ज्ञान नहीं है कि हम स्मरण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो हो रहा है। तो जान करके जब आप करोगे तब उसका लाभ मिलेगा। तो हम आपको जना रहे हैं, और हम नहीं स्वयं परमात्मा जना रहे हैं कि जागो जानो अब भी समय है, जब जागो जब भी सवेरा। अपनी ही सांस की आवाज़ से आपको जुड़ना है, उस आवाज़ को सुनना है। सुनोगे तो उसके साथ मन ठहरेगा और जल्दी आपका मन श्वास को पकड़ेगा। कुछ भी नहीं करना आपको, बस मन को श्वास से जोड़ना है। जब चल रहे हो, बैठे हो, सोने से पहले बस सांस और नाम को जोड़ दीजिए। शुरुआत में ध्यान भटकेगा, पर जैसे बच्चा चलना सीखता है गिरकर, वैसे ही मन भी धीरे धीरे नाम में टिकना सीख जाता है। संतों का अनुभव है, जब सांस में नाम बसता है तो जीवन की परिस्थितियाँ तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने वाला बदल जाता है। दुख आता है पर तोड़ नहीं पाता, सुख आता है पर बहा नहीं ले जाता। इंसान अंदर से स्थिर होने लगता है, यही असली चमत्कार है। बाहर की दुनिया नहीं, अंदर का कंपन बदल जाता है। एक और दोहा संत कहते हैं, नाम बसा जिस प्राण में, तज दे भय संजोग, सांस बनी जब साधना, मिटे जन्म का रोग।
जिस प्राण में नाम बस गया उसका भय समाप्त हो जाता है। जब सांस ही साधना बन जाए तब जन्म मरण का डर भी कम होने लगता है। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस सांसों को भटकने से रोकना है। सांसें अभी संसार में भागती हैं, उन्हें नाम से जोड़ दीजिए। जिस दिन सांस सांस में राम बस गया उस दिन जीवन पूजा बन जाएगा और साधना बोझ नहीं स्वभाव बन जाएगी। तो यदि आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप YouTube पर पूछ सकते हैं या फिर 9958515054 पर पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।